एपिसोड के स्टार्ट में कोई कहने लगता है कि मिंग अब तक जो इस गॉडेस ऑफ ब्यूटी के सामने में फाइट करते हुए स्ट्रगल कर रहा था, तो उसने यहाँ पर कंक्लूजन निकाला है कि ये जो गॉड्स है वो सारे के सारे यहाँ पर रूथलेस होते हैं यार। हम लोगों को गॉडेस ऑफ ब्यूटी बोलती हुई नजर आती है कि ये वो वर्ल्ड नहीं है जहां पर तुम इसे यहाँ बचा सकते हो, और पूरी तरीके से हम लोगों को डिस्ट्रक्शन ही नजर आ रहे होते हैं। कई जगहों पर आग लगे होते हैं यार, पूरी तरीके से भूकंप आ गए हैं, हर जगह तबाही तबाही नजर आ रही होती है। फिर कोई बोलने लगता है कि ये जो गॉड्स का पावर है ह्यूमंस के कंपेयर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर मौजूद है, और यहाँ पर इन गॉड्स को मारने का बस एक ही आस हम लोगों को नजर आता है जो कि अभी अभी दिखाया गया है, और उसका नाम है गॉडेस सियुन। और हम देख पाते हैं हमारी सियुन को जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराती हुई मिंग से बोलने लगती है, क्या सच में मुझे ये अपने आप से ही करना होगा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी जो कि अगलीनेस है वो बोलने लगती है कि चलो अब मैं यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती हूँ, वो भी ऐसा कुछ जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्यूटीफुल होगा। और हम लोगों को दिखाया जाता है ब्लास्ट होता हुआ हर जगह से, और कुछ पत्थर भी नजर आ रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर हमारी जो रहती है सियुन वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई नजर आती है, और वो बोलती है कि अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो गई, क्योंकि अब ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन लेकर आने वाली है, और हर एक जो जगह है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। लेकिन मिंग बोलने लगता है कि अब यहाँ पर ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है वो फाइनली सीरियस यहाँ हो गई है, और मुझे यहाँ पर एक चमत्कार आज दिखने वाला है जो कि मैंने अपने जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखा था। और ये सारी जो बातें रहता है वो मिंग अपने मन में कह रहा होता है ये सारे डिजास्टर को देखते हुए, और वो बोलता है कि अब यहाँ पर ये जो गॉड्स का पावर है अब वो पूरी तरीके से मुझे तबाह होता हुआ नजर आने वाला है। और कहता है लेकिन अब मुझे उसे यूज करना है, और मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी खोना था वो ऑलरेडी खो चुका हूं, और जो बचा हुआ है वो सिर्फ मेरी जिंदगी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पर ये जितने भी गॉड्स हैं उन सारे को यहाँ पर मरना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर किसी प्रकार का अटैक इनके अगेंस्ट में हो गया होता है, जिस वजह से सियुन जो रहती है वो इसमें अनस्टेबल होती हुई बोलती है कि आखिर ये अचानक से हो क्या रहा है। लेकिन अपना जो मिंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा फायर्ड अप नज़र आता है। फिर हम देख पाते हैं कि ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है वो अपने पास से एक ब्यूटीफुल सी जो विमेन रहती है उसे बाहर की तरफ में निकालने लगती है, और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन है तो आखिरकार अगली ही, और बहुत ही खुश भी नज़र आ रही होती है यार। ये सारी चीज़ों को होता हुआ देख रहा होता है हमारा मिंग, जो कि देखते हुए पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है। और यहाँ पर वो बोलने लगता है कि ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है ना वो अपना मूव को अब लेने वाली है, और ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है उसने अपना खूबसूरत सा रूप को बाहर के तरफ में बड़े ही मुस्कुराते हुए बाहर निकाल दिया होता है। और उसे देखते हुए हमारा मिंग बोलने लगता है कि अभी करना है तो करना है, वरना हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि वो सीधा सियुन को उठाकर यहाँ पर किसी का सहारा यानी कि पत्थर का सहारा लेकर जंप करते हुए आगे की तरफ में और भी ऊंचा कूदने लगता है, और फिर सीधा जाकर सियुन को एक जोरदार लात लगाता है, और वो बोलता है कि अब टाइम है क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर इन्हें खत्म करना होगा, तो जाओ और इन्हें खत्म करो बोलकर सियुन को एक जोरदार लात यहाँ पर जड़ देता है, जिस वजह से ये जो सियुन रहती है वो स्वॉर्ड को आगे करके चिल्लाते हुए सीधा उस ब्यूटी ऑफ गॉडेस की तरफ में आगे बढ़ने लगती है। यार ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर स्माइल कर रही होती है, लेकिन ये जो सियुन रहती है वो बहुत ही ज्यादा घबराती हुई अपने आंखों को बंद कर देती है, लेकिन ये जो स्वॉर्ड रहता है उसे सामने की तरफ में कर देती है और सीधा पहुंच जाती है गॉडेस ऑफ ब्यूटी के पास में। और गॉडेस ऑफ ब्यूटी जब उसको इतना पास देखती है वो पूरी तरीके से अचंभित और समझ नहीं पाती कि अब उसे यहाँ क्या करना चाहिए, लेकिन उसके करने से पहले ही यहाँ पर हमारी जो सियुन रहती है उसने उस गॉडेस को पूरी तरीके से यहाँ पर मार दिया होता है और आगे की तरफ में बढ़ गई होती है। और गॉडेस ऑफ ब्यूटी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी होने के बाद हमारी सियुन के ऊपर में चिल्लाती हुई कहने लगती है कि तुमने तो यहाँ पर अपने ही लोगों को धोखा दिया, तुम एक ट्रेटर हो बोलकर इस तरीके से काफी कुछ बोल रही होती है। और हम देख पाते हैं कि उसका ये जो डिवाइन कोर रहता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर टुकड़े टुकड़े में ब्रेक हो गया होता है। इसी के साथ ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है इस जगह पर पूरी तरीके से स्टोन बनते हुए यहाँ क्रैक क्रैक करते हुए यहाँ उसका जो खात्मा है अब हो चुका है, और उसका ये जो मलबा रहता है बॉडी का वो जमीन में धड़ाम धड़ाम से गिरने लगता है। यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं जो खूबसूरती से प्यार करते थे वो सारे लोग ये चीजों को देखकर यहाँ पर हैरान नजर आते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इन लोगों में से कोई चिल्लाने लगता है बहुत ही जोर से, जिसे सुनने के बाद ये जो सारे लोग रहते हैं अपना अटेंशन उसके तरफ में देने लगते हैं। और यहाँ हम देख पाते हैं कि एक जो लड़की रहती है वो इनके बीचों बीच में है और अपने चेहरे को छुपाते हुए बोलती है कि तुम लोग इस तरीके से मुझे बिल्कुल भी मत देखो। और ये सारे लोग बोलते हैं कि आखिर इस लड़की को यहाँ पर क्या हुआ, और हम इस लड़की को देखते हैं इसका जो चेहरा है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर भद्दा और गंदा नजर आ रहा होता है। इस वजह से ये जो लड़की रहती है वो और भी
जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि इसका ये जो फेस इंसेक्ट मास्क रहता है इसके चेहरे से निकल चुका है और उसकी जो बदसूरती है वो सामने की तरफ में आ गई होती है। और इसी तरीके के बाकी जो लोग रहते हैं इस जगह पे उनके साथ में भी होता है और उनकी जो ये खूबसूरती वाला इंसेक्ट है वो उनके चेहरे से निकल गया है, जिस वजह से अब ये सारे के सारे यहाँ पर बदसूरत नजर आते हैं और अपने आप को बदसूरत जान देखकर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में चीखने और चिल्लाने लगते हैं कि आखिर ये लोग इतने ज्यादा बदसूरत यहाँ कैसे हो गए। और यहाँ पर गॉडेस ऑफ ब्यूटी जो है वो पूरी तरीके से मारी जा चुकी है, इस वजह से उसका ये जो फेस इंसेक्ट मास्क है जो कि खूबसूरती को यहाँ पर इन लोगों को दे रहा था अब वो इस जगह पर से जा चुका है और सारे लोग यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन दुखी में नजर आ रहे होते हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे कि इस तरीके से बदसूरत नजर आए। और हम देख पाते हैं कि ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी के मलबे रहते हैं जो कि इस जगह पर गिरे हैं वहां पर के बीचों बीच से कोई निकल के बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है और ये होता है हमारा मिंग जो कि यहाँ पर उन मलबों को हटाते हुए बोलता है कि फाइनली ये जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है वो इस जगह पर मारी जा चुकी है, जो कि मेरा पूरी तरीके से एम था और मैंने अपने एम और मिशन को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। और वो यहाँ पर एक डेविलिश लुक के साथ में बोलने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि एक गॉडेस को मारना इतना ज्यादा आसान हो सकता है, साला भूल गया अभी थोड़ी देर पहले कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन हम देख पाते हैं कि ये जो सियुन जिसने अभी गॉडेस ऑफ ब्यूटी को जान से मारा है वो भी इस मलबों के नीचे में दबी पड़ी हुई नजर आ रही होती है और काफी ज्यादा यहाँ पर बेचारी कराहने लगती है क्योंकि दर्द तो इसको हो ही रहा है। और फिर तभी देखते हैं कि वो इस जगह पर से बाहर निकलती है और एक राहत की सांस लेती हुई बोलती है कि फाइनली मैं इन मलबों से बाहर आ चुकी हूं और ये जितने भी लोग अभी थोड़ी देर पहले खूबसूरत दिख रहे थे जो कि अब बदसूरत दिखने लगे हैं वो इसे ऐसा करता हुआ देखकर इनका अटेंशन जो है वो सियुन और हमारे मिंग के तरफ में आ गया होता है। और मिंग जो है वो टॉप से यहाँ नीचे की तरफ में जंप कर देता है और सियुन यहाँ अपने आप को साफ करते हुए बोलती है कि ये चीज ने मुझे बहुत ही ज्यादा यहाँ पर डरा दिया था और मुझे ऐसा लगा कि मैं अब मर ही जाने वाली हूँ। और हमारा मिंग बोलने लगता है कि इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी यहाँ पर बहुत कुछ होना बाकी है। और फिर दोनों सामने के तरफ में देखने लगते हैं जहां पर ये जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे अपने खूबसूरती को खोने के बाद हमारे मिंग और हमारी सियुन की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि इन लोगों को जान से मार सके क्योंकि इन लोगों की वजह से इनकी खूबसूरती इनसे छीन ली गई है। और फिर एक जो बंदा रहता है वो उसके चेहरे पर पट्टियां नजर आती है और वो बहुत ही गुस्से में बोलता है कि ये सारी चीजें जो है वो तुम ब्लेज हैमर्स की वजह से हुआ है, वरना हम लोगों के साथ में इस तरीके का बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला था। अब तुम लोगों को यहाँ पर मरना होगा क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर डीमन हो और तुम लोगों की वजह से हम लोग इतने बदसूरत हो गए, बोलकर गुस्से में आकर सारे के सारे लोग हमारे मिंग और सियुन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। और उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर हमारे मिंग और सियुन यहाँ पर चौंक भी जाते हैं। और फिर हमारी जो सियुन रहती है वो सीधा हमारे मिंग के पीछे जाती है और वो बोलती है कि अब यहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया है क्योंकि अभी हम लोगों की बातों को नहीं सुनेंगे और हम लोगों को जान से मार देंगे, बोलकर बहुत ज्यादा घबराई हुई नजर आती है। लेकिन उससे पहले ही हमारा जो मिंग रहता है वो एक बंदा जो कि बहुत ही गुस्से में इनके तरफ आगे बढ़ रहा होता है उसके हाथ को यहाँ पर अपने वेपन से कट कर देता है। और इसको देखते हुए ये जो बंदा है पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और यहाँ अपने हाथ को पकड़कर दर्द में चीखने और चिल्लाने लगता है। और उसे ऐसा देख रहे होते हैं उसके बाकी के साथी जो कि बदसूरत में बदल चुके हैं। और यहाँ पर हमारा मिंग एक डेविलिश लुक के साथ में बोलने लगता है कि अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो दोबारा अपने पैर को हम लोगों के आगे लाके दिखाओ, मैं तुम लोगों का हाल भी इसी की तरह कर दूंगा और मुझे हल्के पे बिल्कुल भी मत लेना, बोलकर एक डेविलिश लुक के साथ में उन सारी बातों को कहता है। और ये जो हमारी सियुन रहती है वो इस जगह पर पूरी तरीके से कांप गई होती है। और ये सारे लोग यहाँ पर हमारे मिंग को और हमारी सियुन को रास्ता दे देते हैं। और हमारा जो मिंग रहता है वो बड़े ही धांसू अंदाज में अपने वेपन को लिए हुए आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है। सियुन जो है वो भी इसके पीछे पीछे जा रही होती है और सारे नजारों को देखने के बाद अपने मन में कह रही होती है कि ये लोग कितने बड़े बेवकूफ है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी ने इन लोगों को इस तरीके से बना दिया है लेकिन फिर भी ये पागलों की तरह जो है उस खूबसूरती के पीछे भाग रहे हैं जो कि इनका था ही नहीं। और फिर हमारे मिंग को देखते हुए बोलती है लेकिन ये जो बंदा है ना ये बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ही ज्यादा ब्लश करती हुई कहने लगती है कि ये जो बंदा है ना सच में बहुत ही अलग है और बहुत ही पावरफुल है क्योंकि मेरे जो आंखें हैं वो मुझे कभी गलत बंदे को दिखा ही नहीं सकती, मैं सबसे बेस्ट हूं, अगर मैं इसके साथ में मिल जाऊंगी ना तो मुझे और भी ज्यादा बिलीवर्स मिल जाएंगे जिससे मेरी और भी ज्यादा स्ट्रेंथ यहां पर इंप्रूव हो जाएगी। फिर तभी हम देखते हैं कि ये जो हमारा मिंग रहता है वो तेजी की रफ्तार से इस जगह से भागने लगता है और उसे भागता हुआ देखकर सियुन बोलती है कि आखिर अब इसे क्या हो गया, ये इतनी तेजी से यहां पर क्यों भाग रहा है। और फिर तभी यहां पर उसके पास में कुछ परछाइयां आने लगती है और जिन चीजों को महसूस करने के बाद सियुन भी एक बार के लिए कंफ्यूज हो गई है। लेकिन यहां पर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है यहां पर ये जितने भी लोग रहते हैं वो अभी भी इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं ताकि इन लोगों
को जान से मार सके। और ये जो सियून रहती है उनके आंखों में इतना ज़्यादा गुस्सा को देखकर बेचारी पूरी तरीके से घबरा गई होती है और तेजी की रफ्तार से वो भी हमारे मिंग के पीछे भागते हुए कहने लगती है कि तुमने यहाँ पर इनकी गॉडेस ऑफ ब्यूटी को जान से मारा है तो इन लोगों को तुम्हें चेस करना चाहिए, लेकिन ये लोग मेरा पीछा यहाँ क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मिंग रहता है बिना कोई जवाब दिए हुए यहाँ पर विदाउट इमोशन के आगे की तरफ में भग रहा होता है कि भागो भागो भैया अपनी जान बचा लो, क्योंकि इन लोगों से लड़ना हमारा काम नहीं है यार। ये जो सारे लोग रहते हैं वो अभी भी इनका पीछा कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये अभी भी भाग ही रहे हैं। और ये जो पीछे से सियून है वो हमारे मिंग को बोलती है कि तुम सबसे घटिया आदमी हो, तुम मेरा इंतजार करो, आखिर तुम यहाँ पर क्यों मुझे छोड़कर भाग रहे हो। और ये जो सारे लोग रहते हैं वो इनके ऊपर में कुछ वेपन्स फेंक फेंक कर इनके ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं। इनका जो मेन एम होती है वो हमारी सियून ही होती है। और सीन जो होता है वो शिफ्ट हो गया होता है एक अपार्टमेंट की तरफ जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सस्ता और पूरी तरीके से खस्ता है। और यहाँ पर ये जो रहता है यहाँ पर रॉब वाला बंदा वो हमारे मिंग से मिलने के लिए आया हुआ है। और नीचे की तरफ में हमारी जो सियून है वो कंबल ओढ़े हुए हमको नजर आती है। फिर हम देखते हैं कि ये जो सियून है वो सीढ़ियों को चढ़ती हुए आगे बढ़ती हुए बोलने लगती है कि फाइनली मैं जो हूं ना अब यहाँ पर लोगों से पीछा छुड़ाकर इस जगह पर आ गई हूं, बोलकर सीढ़ियों को चढ़ रही होती है। और वो बोलती है कि इसका बदला मैं इस मिंग से जरूर लेकर ही रहूंगी, आखिर वो मेरे जैसे गॉडेस के साथ इस तरीके से बिहेव कैसे कर सकता है, वो अकेला ही भाग गया मुझे वहां पर छोड़कर, बोलकर हमारे मिंग के ऊपर में बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहती है। और वो बोलती है कि मैं आगे जाकर इससे बदला तो लेकर ही रहूंगी। और जैसे ही वो सामने का नजारा देखती है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है, जहां पर ये जो रॉब वाला बंदा है वो हमारे मिंग से बातें कर रहा होता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई, तुम एक न्यू कमर होने के बावजूद भी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम इस बार किया है और अपने टास्क को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया। और मिंग बोलने लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जल्दी से पैसों को मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और फिर यहाँ पर वो एक कार्ड को दिखाते हुए बोलता है कि टाइम जो है वो अब चेंज हो चुका है न्यू कमर, और अब तुम जो हो ना अब यहाँ मेन पर्सन बन चुके हो हमारे लिए। और फिर अब कार्ड को फेंक देता है हमारे मिंग की तरफ और मिंग जो है उस कार्ड को कैच कर लेता है और फेंकते हुए बोलने लगता है कि अब तुम यहाँ पर गॉड किलर बन गए हो, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है और हर कोई जो है वो तुम्हें हायर करना चाहेगा। और साथ ही ब्लेज हैमर्स का इंटरनल मीटिंग होने वाला है और ये जितने भी हमारे लीडर्स है वो स्पेशली तुम्हें जो है वो मिलना चाहते हैं और इसीलिए तुम्हें इन्वाइट किया गया है। तो इस बात को याद रखना कि तुम्हें उनके साथ में मीटिंग करना होगा। और मिंग जो है वो आगे की तरफ में बढ़ता है और वो बोलता है कि मैं अभी के लिए बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, तो मैं थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहता हूँ, मैं कल तुमसे यहाँ पर इसके बारे में बातें करूंगा, बोलकर वो अपने डोर को ओपन करके अंदर की तरफ में जाने लगता है। और जैसे ही हमारा मिंग अंदर की तरफ में जाता है ये जो रॉब वाला बंदा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हंसने लगता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर चूज कर सकते हो कि कौन सा टाइम तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम अब यहाँ पर मीटिंग के मेन फोकस बन चुके हो। और ये सब कुछ देखते हुए ये जो हमारी सियून रहती है वो अपने मन में बोलने लगती है कि मुझे लगा था कि ये जो ब्लेज हैमर है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, लेकिन ये तो दरअसल एक न्यू कमर है। फिर वो बोलती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है और यहाँ पर गॉड के अगेंस्ट में ही काम करता है और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मिस्टीरियस है। और फिर यहाँ पर बहुत ही खुश होती हुई कहने लगती है कि मेरे ख्याल से अब यहाँ पर मेरा जो अच्छा समय है वो यहाँ शुरू होने वाला है और बहुत सारे जो फॉलोअर्स है वो मेरे तरफ में अट्रैक्ट होने वाले हैं। यार मैंने अभी अभी नोटिस किया कि ये जो हमारी सियून है उसने कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने हुए हैं। फिर तभी हम देखते हैं कि वो सामने की तरफ में जाती है और हमारे मिंग का डोर को यहाँ पर खटखटाते हुए बोलती है कि मिंग ये मैं हूँ, जल्दी से दरवाजा को खोलो क्योंकि मुझे तुम्हारा रेस्ट रूम को यूज़ करना है। और बहुत ही क्यूट बिहेव कर रही होती है और हमारा जो मिंग है उसे यहाँ पर देख लेता है कि ये जो सियून है उस जगह पर आ गई है और वो बोलती है कि गॉडेस जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने आप को वॉश करना चाहती है, तो जल्दी से डोर को ओपन करो। लेकिन अंदर से किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसे देखते हुए ये जो सियून रहती है वो एक बार के लिए यहाँ पर चुप हो जाती है और यहाँ गुस्से में बोलती है कि ये मैं हूँ सियून जिसने अभी अभी तुम्हारी यहाँ पर मदद की थी, बोलकर गुस्से में उस डोर लॉक को यहाँ पर हिलाने लगती है, यानी कि खोलने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि जल्दी से डोर को यहाँ ओपन करो। गॉडेस जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बदबू मार रही है, यानी कि मैं बहुत बदबू मार रही हूँ, तो मुझे अपने आप को यहाँ पर साफ करना है। और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में यहाँ पर चिल्लाती हुई बोलती है कि क्या तुम सच में यहाँ पर मुझे ऐसी रात भर यहाँ बाहर के तरफ में ही रहोगे, तुम काफी ज्यादा मीन हो, जल्दी से डोर को ओपन करो, बोलकर दरवाजे को पूरी तरीके से पीटने लगती है। और उसे पीटता हुआ देखकर ये जो मिंग रहता है वो अपने आप को साफ करने के बाद बाहर के तरफ में आने लगता है। बाहर से आवाजें आ रही होती है कि मिंग जल्दी से गेट को ओपन करो, जल्दी से ओपन करो। और यहाँ पर ये जो मिंग रहता है वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इसके इस बिहेवियर की वजह से। लेकिन ये जो सियून रहती है वो और भी जोर जोर से दरवाजा को यहाँ पर खटखटाने लगती है और हमारा मिंग बोलने लगता है कि थोड़ा सा तो शांत हो जाओ। और फिर हम देख पाते हैं कि मिंग यहाँ पर थोड़ा सा चौक भी गया होता है, साइड की नजरों से देखने लगता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि ये जो दीवार है वो पूरी तरीके से यहाँ
यहाँ पर टूटकर सामने की तरफ में गिर जाती है और बचा होता है तो सिर्फ डोर, जो कि हमारी स्यून ओपन करने की कोशिश कर रही होती है। और अपने दीवार को गिरा हुआ देखकर हमारा जो मिंग रहता है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और समझ नहीं पाता कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो डोर रहता है अब जाके यहाँ ओपन हो गया है और उसे ओपन देखकर हमारी स्यून बोलती है कि फाइनली डोर जो है वो ओपन हो चुका है। और यहाँ पर हमारी जो स्यून है वो अंदर की तरफ में एंट्री ले ली है। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए बाय बाय।